खोलना चाहते हैं या आपकी लैब खुली हुई है और आप उस लैब का सीएमएचओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या-क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे आपकी लैब का रजिस्ट्रेशन सीएमएचओ ऑफिस में किया जा सके और आप एक लीगल तरीके से अपना कार्य का संचालन कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप लैब खोल रहे हैं या आपकी लैब रजिस्टर्ड है तो उसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, बायोमेडिकल वेस्ट चाहिए का सर्टिफिकेट चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए, फायर चाहिए। और अब बात करते हैं एमबीबीएस चाहिए या एमडी पैथ चाहिए। तो हम बात करें कि एमबीबीएस हमें रिक्वायर्ड है या एमडी पैथोलॉजी। तो इस वीडियो को आगे आप फिर हम ये जेएफएमएलटी इंडिया नेशनल फ्रेंचाइजी से बताया आपको, बहुत सारे राज्यों की हमने मीटिंग की क्योंकि हमें भारत सरकार से वो अपना काम करवाना था। अब भारत सरकार के ऊपर तभी दबाव बढ़ सकता है जब पूरे राज्य, अकेला मध्य प्रदेश के नाम से नहीं करेंगे वो, तो पूरे राज्यों के माध्यम से जो है हम दबाव बनाएंगे। हमने वो भोपाल में मीटिंग की, 14 राज्यों के लोग आए, वहां पे जो है हमने पेपर तैयार किया, मैटर तैयार किया, फिर हम दबाव बनाए। दबाव बना तो क्या आया रिजल्ट? वो 2017 की बात है सर, ये 2018 की बात है। 2018 में चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? फिर से 3 कैटेगरी बनी, बेसिक, मीडियम और एडवांस बन गई। एक उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि, जो उन्होंने एमबीबीएस बेसिक के लिए रखा था, इसेंशियल था, आपको रखना अनिवार्य है, उन्होंने ये कहा, वो चेंज हुआ। अब वो हो गया डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब होता है अंग्रेजी में नॉट कंपल्सरी। कंपल्सरी नहीं, एसेंशियल का मतलब है कि आपको रखना ही रखना है, उसके बिना नहीं चलेगा। लेकिन डिजायरेबल का मतलब आप रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। अच्छा, उन्होंने एक और क्लॉज लगाया कि आपको रखना किस कंडीशन में है, जहां पे इंटरप्रिटेशन या जहां पर रिपोर्ट्स पे सुझाव की जरूरत है, वहां पे आपको रखना है। आप समझ रहे हैं? उन्होंने डिजायरेबल कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी होती है जहां पे इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता होती है, सुझाव की आवश्यकता है, तो वहां पे आप रख सकते हैं। अब हमारे लिए फ्रूटफुल रहा है, नहीं रहा? हुआ ना? एमबीबीएस एसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल होगा, आप रखे ना रखे हमारी मर्जी है। जहां हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको करेंगे, लेकिन हम भी उसमें भी आज भी अड़े कि हमें चाहिए ही नहीं। एमबीबीएस वाला 1.5 साल पढ़ता है, हमारा उसका सब सिलेबस में कंपेरिजन किया जाए तो हम ज्यादा पढ़ते हैं, हम लेबोरेटरी ओरिएंटेड काम करते हैं, वो ओपीडी का काम करता है, उसके लेबोरेटरी में कभी काम नहीं किया, उसको नहीं पता। अगर हम सीबीसी करते हैं और हम रेगुलर करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा काउंट होगा ना। अब वो तो कभी करता ही नहीं है, तो उसको क्या डिफरेंशिएशन आएगा? उसको पॉलीग्राफ समझ में नहीं आएगा। हाँ, पढ़ा है उसने, पढ़ने में और प्रैक्टिकल में करने में अंतर है ना भाई साहब। तो एकदम से तो नहीं कर सकता ना। अब हमारी रिपोर्ट मान लीजिए अब नॉर्मल आई, सीबीसी हमने किया, एचपी जो है 7.1 था, एनेमिक पेशेंट था, उसकी डीएलसी में जो डिफरेंशिएशन हमको लगा कि गड़बड़ आ रहा है कुछ, हमने सुबह भेज दिया, भाई तुम देख ले यार। वो क्या इमीडिएट देख पाएगा? नहीं देख सकता। वो पीएच कमेंट भी नहीं इमीडिएट दे सकता, लेकिन हम वहां दे सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, अगर इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता पड़ती है तो जो मीडियम लैब है, वो लैब जो एमडी पैथोलॉजिस्ट रन कर रहे हैं, वहां हम सैंपल भेज देंगे, हमारे लिए इजी है ना वो, और हमारी रिपोर्ट और ऑथेंटिकेट हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये थोड़ा सा आप लोगों को विजिबल नहीं होगा, मोटा मोटा बताता हूं, दिख नहीं रहा होगा। हमें 21/7/2018 को जो है हमने प्रधानमंत्री ऑफिस में लेटर लिखा कि जो गैजेट आया है इसमें एमबीबीएस ने डिजायरेबल तो कर दिया, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी कौन हो सकता है, तो हमें बताया जाए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमको मिले। तो उस संबंध में जो है हमको क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा था। हमने मंत्रालय में खूब चिट्ठियां लिखी, खूब फोन किए, नहीं मिला जवाब। पीएमओ में हमने कंप्लेन की, तो पीएमओ से जो है ऑर्डर तुरंत पहुंचा स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार में कि इनको जवाब दीजिए। तो जवाब क्या आया, आप ध्यान से सुनिएगा। जवाब ये आया कि 80% जो लेबोरेटरीज होती हैं वो बेसिक लेबोरेटरी होती है, और 80% जो लोग होते हैं वो बेसिक लेबोरेटरी में ही जांच करवाने जाते हैं। तो जो 80% लोग हैं उनका फर्स्ट इंटरेक्शन जो है बेसिक लेबोरेटरी में होता है,
और एक और चीज, वो रिपोर्ट्स जो कि मशीन के द्वारा दी जाती हैं या निकलती हैं, उसको मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट या मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट दे सकता है। क्या समझे? वो रिपोर्ट्स जो कि मशीन के द्वारा रिलीज की जा सकती है या दी जाती है, उसको हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट दे सकते हैं। साइन नहीं कर सकते, दे सकते हैं। साइन कर सकते, दे सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर निकलता है ना, उसका मीनिंग थोड़ा सा हाँ घुमा फिरा, वो थोड़ा सा वैसा रहता है। हम उसमें से क्या आउटपुट ले रहे हैं वो हमारा अंडरस्टैंडिंग, सही बात है। लेकिन हमको मिल गया। अब चलिए अंग्रेजी में चाहिए, लेकिन मिला नहीं मिला, तालियां, मिल गया ना। इसी का जवाब जो है हिंदी में हमको आया, हमने आरटीआई लगवाई। क्या आप और बताइए, हिंदी में मैं भी क्लियर ये लिखा कि जो रिपोर्ट्स मशीन के द्वारा निकलती हैं, उसको लैब टेक्नीशियन या लैब टेक्नोलॉजिस्ट दे सकता है। हिंदी में भी आ गया, तो हमारे पास पुख्ता चीज तो आ गई भाई, हम बेसिक लेबोरेटरी के लिए साइनिंग अथॉरिटी अब हो गए। और उन्होंने उसमें राजपत्र में क्वालिफिकेशन भी ऐड की, DMLT, BSc MLT, MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc बायोकेमिस्ट्री, ये ऐड किया उन्होंने, ये क्वालिफिकेशन है। तो हमको सारी अथॉरिटी मिल गई। अब मिलने के बाद जो है तो भारत सरकार ने डिजाइन किया था, भारत सरकार ने जो है बना दिया। अब वो मध्य प्रदेश में लागू कैसे होगा? भाई भारत सरकार ने बना दिया ना, अब हमारा 1973 एक्ट है, तो अब यहाँ भी तो लागू करवाना है ना हमको। वो हमारा धर्म है, क्योंकि हमारे को उसकी जरूरत है, हमें जरूरत है। सरकार ने बना दिया, उसके अधिकारियों ने बना दिया, उसकी कमेटी ने बना दिया, लेकिन अब हमें उसकी आवश्यकता है, हमारे प्रयासों से था, हमारी मेहनत से था, तो अब हमें उसको लेना है, ग्रैब करना है। तो हमने क्या किया, भारत सरकार को बोला कि आप सभी राज्यों के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दीजिए, इस राजपत्र को लागू किया जाए। जब हमने इतना प्रेशर बनाया, इतना दबाव बनाया, तो हमारा भैया एक और गुड न्यूज है कि हमारे सेंट्रल लेवल पे काउंसिल का फॉर्मेशन हो चुका है और बहुत जल्दी जो है हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन सेंट्रल लेवल की काउंसिल पर करने वाले हैं। तालियां। हमने ये हमको बुलाया गया था, हमको जेपी नड्डा साहब से मिलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जेपी नड्डा साहब जो बिजी थे, नहीं मिल पाए। तो उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी, मतलब आप सोचिए हेल्थ सेक्रेटरी जो पूरे भारतवर्ष के स्वास्थ्य विभाग को संचालित करता है, उसका मुखिया है वो। स्वास्थ्य मंत्री के बाद हेल्थ सेक्रेटरी होता है। उन्होंने बुलाया हमें, बहुत सारे राज्यों के लोग गए, उनसे बातचीत की, अपने मुद्दों पे बात की, अपने राइट्स पे बात की और अलग अलग लोगों से मिले। आप सोचिए कि हमें रिकॉग्नाइज किया गया भारत सरकार के द्वारा कि हम लोग मेडिकल साइंस के वाकई में रीढ़ है और हम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमको रिकॉग्नाइज किया गया, हमको सम्मान दिया गया, हमको बुलाया गया। ये पेपर में, उसके बाद पेपर में मेरी पेपर में न्यूज आई, ये हमने नहीं छपवाई, वहां पे सोर्सेस होते हैं ना, तो लोग मिले मंत्रालय में आकर के, किससे मिले, तो पेपर में छप गया। ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप लोग जागरूक हो सके, आप लोगों को पता चले। अब मैं बहुत सारी चीजें तो मैं बोलता रहूंगा, तो आप लोगों को कैसे प्रूफ होगा कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। मैंने पेपर दिखाया तभी तो आप मान रहे होने कि हमें सारी अथॉरिटी मिल गई है। मैं ऐसे ही बोलता तो मानते क्या? यहाँ तो बोल देते हाँ 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 हाँ, वहां बाहर जाते तो यार उसने तो दिखाया नहीं, पता नहीं कुछ भी बोल के चला गया। समझे? तो हम पेपर से बात कर